कम्युनिकेशन पे बात कर रहे थे। कम्युनिकेशन पे सर आपको बता रहे थे कि मरीज से कम्युनिकेट कैसे करते हैं। कम्युनिकेशन एक बैकबोन है पैरामेडिकल स्टाफ की और डॉक्टर की पेशेंट के साथ, ये समझने वाली चीज़ है। अगर हमारा कम्युनिकेशन ही ठीक नहीं होगा तो हम उनकी बात समझ नहीं पाएंगे। जब हम उनकी बात नहीं समझ पाएंगे तो फिर हमारी जो हिस्ट्री लिख रहे होंगे, जो कंप्लेंट्स लिख रहे होंगे, वो आधी अधूरी और गलत रह जाएंगी। जब कंप्लेंट्स ही आधी अधूरी और गलत रह जाएंगी तो उनका इलाज ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो कम्युनिकेशन इज़ वेरी नेसेसरी। अब बारी आती है कि कम्युनिकेशन मरीज से जब कर रहे हैं तो हर प्रकार का अलग अलग मरीज मिल सकता है। अब एक बच्चा आया 4 साल का, रो रहा है, तो उससे कम्युनिकेशन कैसे करोगे? जनरली वो कम्युनिकेशन थ्रू मदर करोगे या जो लाया होगा उसके थ्रू करोगे। तो वहाँ कम्युनिकेशन डिपेंडेंट होगा ऐसे व्यक्ति पे जो उसके साथ आया है और तुमको हिस्ट्री दे रहा है, और इस पर भी निर्भर करेगा कि उस व्यक्ति ने सही समझा कि गलत समझा। कि भाई वो कहेगा बच्चा रो रहा है, हमें लग रहा है कि पेट में दर्द है, हमें लग रहा है कि भाई उसकी सांस में कोई प्रॉब्लम है, रात में जो है सांस लेने में पसली चल रही थी। इससे तुम एक अप्रीहेंड करोगे कि क्या प्रॉब्लम है। दूसरा सिनेरियो होगा कि भाई एक आदमी तुम्हारे पास आया, अब वो एक पुरुष है या महिला है, अब वो उसको पेशाब में जलन हो रही है। अब वो तुमको अनकंफर्टेबल है बताने के लिए कि भाई वो अपनी तुमको सिम्टम नहीं बता पा रहा है, तो कमरे में इधर उधर देख रहा है, सोच रहा है कि भाई 4 आदमी है, पास आके आपकी टेबल के पास खड़ा हो गया और एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप एक आई कांटेक्ट उसके साथ करें और 1:1 वो अपनी बात आपसे अकेले में बताना चाहता है। तो वो भी कम्युनिकेशन। अगर आप ओपीडी में देखेंगे तो दिन में 2-4 ऐसे मरीज आ जाते हैं जो आपसे कुछ ऐसी बात पूछना चाहते हैं जो वो उसके लिए प्राइवेसी डिमांड करते हैं आपसे, तो वो भी एक कम्युनिकेशन का तरीका है। तो आपको समझना होगा कि भाई पेशेंट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे। तीसरा कम्युनिकेशन का तरीका है कि एक ऐसा मरीज हमको मिल रहा है जो अनकॉन्शियस है, जो बेड रिडन है, जिसके हायर मेंटल फंक्शंस काम नहीं कर रहे हैं। अब आप उससे पूछ रहे हो माता जी नाम बताइए, वो मुस्कुरा रही, अम्मा जीभ दिखाओ, समझ ही नहीं पा रही, क्या खाया, कुछ पता ही नहीं उनको। तो वहाँ तुम कम्युनिकेशन कैसे इस्टेब्लिश करोगे? उस कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए बहुत सारे टूल्स होते हैं। कि न्यूरोलॉजिकल कम्युनिकेशन तुमको इस्टेब्लिश करना है तो उसको तुम ग्रेड करोगे सबसे पहले कि भाई इसकी हाथों की स्ट्रेंथ कितनी है, इसकी मसल पावर कितनी है, वर्बल रिस्पॉन्स है कि नहीं है, आई कांटेक्ट और आई ओपनिंग कैसी है। फिर उसको तुम कागज पे गेस करोगे, फिर उसको तुम देखोगे कि भाई दिन प्रतिदिन वो कम्युनिकेशन का जो टूल है तुम्हारा वो इम्प्रूव हो रहा है कि डिटीरियोरेट हो रहा है। फिर क्लिनिकल जजमेंट अपना लगाओगे कि भाई ऐसा क्यों हो गया। अगर एक आदमी तुम्हारे पास आया और वो कहते हैं भैया कल तक तो ठीक थे, आज सुबह बाथरूम जा रहे थे तो जमीन पे पड़े मिले, तो ये कम्युनिकेशन फैमिली ने तुमको दिया। अब तुम्हारे दिमाग में क्या बात आएगी? और तब से पैर में बड़ा दर्द है। अब तुमने एक्सरे खींचा तो पैर में कूला टूटा हुआ है। अब तुम बड़े खुश कि डायग्नोसिस बन गई, पैर टूटा है, तुमने हड्डी वालों को कहा भाई ऑपरेशन कर दो। ठीक, पर ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इनकम्प्लीट कम्युनिकेशन है। सही बात क्या थी? सही बात ये थी कि अगर हम पूरी हिस्ट्री लेते तो पता लगता कि अम्मा को तो ब्लड प्रेशर है 30 साल से, अम्मा की ब्लड प्रेशर की दवा 5 दिन से खत्म हो गई थी, 3 दिन से सर में दर्द बता रही थी, रात में रोज पेशाब करने के लिए 2 बार जाती हैं, आज रात में उठी पेशाब करने के लिए पर बाथरूम तक नहीं पहुंच पाई, रास्ते में गिरी मिली, आवाज हुई तो हमने आके देखा, हमें लगा भाई पैर फिसल गया होगा, पैर पे जोर नहीं ले रही थी तो हमने बिस्तर पे लिटा दिया। सुबह अस्पताल ले गए, पैर नहीं चल रहा था, उनका भी कूला टूटा, ऑपरेशन करा लो। सही बात ये नहीं थी। सही बात ये थी कि इसको हाइपरटेंसिव ब्लीड हुई, इसका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा, और जब 220-120 के ऊपर हो गया तो दिमाग की एक रक्त कोशिका फट गई। फट जाने की वजह से ब्रेन में ब्लड आ गया, ब्रेन में ब्लड आने की वजह से उसकी चेतना जाने लगी, उसको लगा पेशाब लग रहा है या कुछ गड़बड़ हो रहा है, वो उठी कॉल फॉर हेल्प करने के लिए कि घर वालों को बुलाएं, कुछ मदद मांगे। तो जैसे ही उठी उसको नहीं पता था कि वे ब्रेन में ब्लीड हो गई है, मेरी एक तरफ की चेतनता चली गई है, शरीर की ताकत चली गई है, तो एक तरफ की पैरालिसिस हो गई थी। उसके बाद जब वो उठी है तो अपना बैलेंस नहीं ले पाई, धड़ाम से गिरी, कूल्हे के बल कूला टूट गया। तो कम्युनिकेशन, हिस्ट्री टेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपका कम्युनिकेशन रॉन्ग है तो आपका सारा का सारा जो है इलाज क्वैश कर जाएगा, गलत हो जाएगा। तो जो सर बता रहे हैं ध्यान से समझिए। और कम्युनिकेशन एक बैकबोन है मेडिकल प्रोफेशन की, और आज की क्लास से आप लोग कुछ लाभ लेके जाइएगा। ठीक है सर, ओके।